जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। तो भैया हम पहुंच गए हैं अब तिकोना पार्क। तिकोना पार्क कार मार्केट आप देख रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी नजर जा रही है तो भैया बीजेपी कमल का फूल। और पूरा देख रहे हैं आप भगवा मय और कितने सारे लोग व्यापारी कहूँ या भैया सारे ही काम करने वाले बंदे हैं। कोई ज्यादा अमीर लोग नहीं बैठे हैं, कोट पैंट पहन के नहीं बैठे हैं, सारे बेचारे लेबर क्लास वाले बंदे हैं। देख सकते हैं आप। बिल्कुल आगे आगे ही दिखा देता हूँ, दूर नहीं जाते। तो भैया यहाँ पर पहुंच गए हैं वार्ड नंबर 13 कमल के फूल के प्रत्याशी हरि किशन गिरोटी जी। तो भैया बात इनसे करते हैं कि थोड़ा सा भाई साहब उधर हो जाए 2 मिनट के लिए। मैं बता दूं अभी तक गली मोहल्लों में अभी तक कैंडिडेट जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, बड़े बड़े बाजारों में जा रहे हैं, 1 नंबर मार्केट में, 5 नंबर मार्केट में, 15 सेक्टर की मार्केट में घूम रहे हैं लोग। तो भैया ये हरि किशन गिरोटी जी हैं, जमीन से जुड़े हुए, और एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं। फिर बता दूं यहाँ पर बहुत सारे बेचारे लेबर क्लास आदमी। पेटी मार्केट तिकोना पार्क कार मार्केट पेटी मार्केट के नाम से है। तो बात इनसे करेंगे कि भैया बड़े बाजार, बड़ी इमारतें, बड़े घर छोड़ के कहाँ पर आ गए गिरोटी साहब। सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये आप जो बात करी, आपको मालूम है ये भारतीय जनता पार्टी है और ये जमीन से जुड़े हुए इंसानों के साथ ही बन के मिली है। आप मुझ जैसे कार्यकर्ता को देखो ना, एक सामान्य से कार्यकर्ता को उठा के कह दिया कि ये इलेक्शन लड़ो, तो वो किसी, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जमीन से जुड़ने से ही इंसान की वैल्यू बढ़ती है। जो जमीन से नहीं जुड़ सकता, जो धरती माँ से नहीं जुड़ सकता, जो अपने भाइयों से नहीं जुड़ सकता, वो किसी काम का नहीं। गिरोटी साहब, अभी तक आपको लोग सभी चाय की टपरी पर देखते थे, तो आप तो जहाँ जा रहे हैं वहीं चाय की टपरी लगती जा रही है। यस यस। और ये सबसे बड़ी बात मैं यही कहता हूँ कि वहाँ भी ना मेरे सारे भाई मुझे मुखिया कहकर बुलाते हैं जी। और मैं ये मुखिया के नाते नहीं कह रहा, मैं एक भाइयों के नाते कह रहा हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा एक परिवार बने। मैं वार्ड नंबर 13 को एक परिवार के रूप में देखना चाहता हूँ। जो हमारा एक परिवार होता है ना, एक संगठन होता है, हम अपने आप को इतना मजबूत करेंगे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ वार्ड जो है ना हमारा, वो वार्ड नंबर 13 होगा। तो परिवार के मुखिया की आप बात कर रहे हैं, परिवार है ये आपका वार्ड नंबर 13 पूरा परिवार हो चुके आपका। और चाय की टपरी पर आपको मुखिया कहते हैं, तो ये भी परिवार ही हो गया आपका। बिल्कुल, ये सारा मेरा परिवार है। और मैं इन सबको बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाले 2 तारीख को आपने 2 बटन दबाने हैं, एक मेयर का और एक पार्षद का। आप लोग हमें जितनी मजबूती देंगे उतनी ही मजबूती से हम आप लोगों की सेवा कर पाएंगे। अगर आप कोई ऐसा कैंडिडेट चुनते हैं जो पार्टी से बाहर का होता है, तो उसमें एक ही आपको आवाज मिलेगी सारे 5 साल में कि मुझसे काम नहीं हुआ, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरे अफसर नहीं सुनते, मेरे को बात नहीं मानते। आप ऐसी बातों की तरफ ध्यान ना दें। आप अपने वोट का, एक कीमती वोट होता है, मत का दान, ये सिर्फ आपका अधिकार है और लोकतंत्र में वो अधिकार सिर्फ आपको ही मिला है। आप उसका प्रयोग कीजिए, सही प्रयोग कीजिए और एक एक वोट, कोई भी वोट खाली ना जाए उस दिन, और सब अपना वोट दें। वोट का मतदान जरूर करें। चलिए वोट का मतदान ये करेंगे जरूर, लेकिन गिरोटी साहब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अभी तक परिवार की बात मैं करता हूँ, परिवार में अगर कोई भी एक सदस्य कमजोर होता है तो परिवार का जो मुखिया होता है या मजबूत स्तंभ होता है, वो परिवार के गरीब सदस्य की मदद जरूर करता है। तो यहाँ पर जो इतने लोग, ये एक बार कैमरा भैया घुमा दे प्लीज, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, बीजेपी देखें, भाजपा के नारे लगा रहे हैं, और ये भी थोड़े से कहीं ना कहीं कमजोर है। बता दूं, जब भी एनक्रोचमेंट की बात आती है, तोड़ फोड़ की बात आती है, तो इन बेचारों के सबके मुंह सूख जाते हैं। पेटी मार्केट है, इनको डर लगने लगता है कि भैया हमारी मार्केट भी टूटेगी, ये सब कहाँ जाएंगे। तो एक छोटा सा सवाल है, हालांकि सरकार आपकी है और अब फिर पार्षद भी आपके ही बनेंगे। आप धनेश अदलखा जी के 11 रत्नों में से एक हैं, बड़े मजबूत स्तंभ। तो इनके पेटी मार्केट वालों के लिए क्या किया जाएगा? मैं आपके माध्यम से यह इन सबको आश्वस्त करता हूँ। मैंने पहले भी अभी बोला है और आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिनसे इनकी रोजी रोटी छीनी जाए। इस बात का मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और ये अगर मेरी मजबूत बनेंगे, मेरे साथ देंगे, तो इनके साथ कभी भी नाजायज नहीं होने देंगे। तो भैया मैं बता दूं आपको, यहाँ पर विधायक साहब नहीं है, मंत्री जी नहीं है, लेकिन उनके जो यहाँ पर एक रत्न की बात करूं, सिपाही की बात वादा करके जा रहे हैं। और गिरोटी साहब कई वर्षों से शहर से जुड़े हुए हैं, शहर में ही रहने वाले, तो भैया आपको छोड़ के भागेंगे नहीं। वोट जरूर करना गिरोटी साहब को, अगर आप वार्ड नंबर 13 में रहते हैं तो।
और अगर आप नहीं रहते, अगर आप नहीं भी रहते तो जो आपके जान पहचान के लोग हैं वार्ड नंबर 13 में वोट करवाएं, किसी भी क्षेत्र में हो कमल के फूल को, ऐसा इनका कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूँ। आपको ये बात मालूम है कि आज सेंटर में भी सरकार बीजेपी की है और हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की है। तो अब ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, अगर आप इसको मजबूत करेंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद आप लोगों के कार्य बड़े तरीके से संपूर्ण किए जाएंगे। किसी भी काम के अंदर ऐसी दुविधा नहीं आएगी जो आपका काम हो और आपको परेशानी है। गिरोटी साहब, डबल इंजन की सरकार हो चुकी है, ट्रिपल इंजन की तरफ बढ़ रही है। मुझे लगता है कि 5 साल बाद चौथा इंजन भी लग जाएगा। मैं अभी भी कल भी किसी जगह पर गया था, आज भी मैं राहुल कॉलोनी में गया था। वहाँ पे कई लेडीज ने मेरे से कुछ बातें करी, तो मैंने उनसे भी यही आश्वस्त किया उनको कि जब एक सिस्टम बनता है, सिस्टम कैसे बनता है, पहले प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद मंत्री बने, उसके बाद एमएलए बने, हमारा सीएम बना। अब अगर आप पार्षद बनाएंगे तो उसके बाद मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ जहाँ भी आरडब्ल्यू नहीं है वहाँ आरडब्ल्यू बनाएंगे, जहाँ से आपकी यूनियन है उनका प्रधान बनाएंगे। मैं उन सबको कोऑर्डिनेट करके मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि सबके साथ मिलकर वार्ड नंबर 13 के अंदर मैं उसको एक ऐसा वार्ड बना दूंगा जो उससे पहले कभी किसी वार्ड में भी ऐसी चीजें नहीं हुई। क्या कहेंगे आप भी? मुझे लगता है कि छोटे से सदस्य सिपाही हैं और पार्षद साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जी बिल्कुल, भाजपा की तो खासियत है ये, हर छोटे से छोटे सैनिक को बहुत अच्छी जगह, बहुत ऊपर भी पहुंचा देते हैं। लेकिन मेहनत करनी चाहिए भाजपा में। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कोई नहीं पूछेगा। ये जो हमारे सारे भाई हैं, ये हमारे भाई साहब की जीत नहीं है, हमारे इन भाइयों की जीत है। इन भाइयों की जीत है, इनकी वजह से ही सब चल रहा है। और जब ये भाई साहब हमारे जीतेंगे तो जरूर इनका भाई होगा। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और हर जगह ये बात कहता हूँ कि मेरी सीट नहीं है, ये आपकी सीट है। और मैं कभी मत कहो हम हैं, ये हम हैं सर, हमारी जीत है। हाँ जी। विक्की भाई क्या कहोगे? भैया आप तो बड़े पुराने हो मार्केट में, और जब भी कोई बात होती है तो आप इन साथियों की आवाज जरूर उठाते हो। बिल्कुल उठाता हूँ मैं बुला आवाज। लिया आपने गिरोटी साहब को? बिल्कुल बुलाया है, सुमन बालाजी को भी बुलाया है, सब नेताओं को बुलाते हैं बीजेपी के, और उनकी रैलियों में भी प्रॉपर जाते हैं हम। सारी वीडियो है मेरे पास। क्या लगता है कि 17 साल से जो कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, गिरोटी साहब के बाद खतरा खत्म हो जाएगा? भैया जब तक बीजेपी है हमें कोई खतरा नहीं है। बीजेपी जिंदाबाद, क्योंकि बीजेपी रोजी रोटी देती है, किसी की रोजी रोटी खींचती नहीं है। इसलिए ये देख लो कितनी भीड़ है, ये सारे मजदूर है। एक बार घुमाना भैया कैमरा, सारे बीजेपी के समर्थक। बीजेपी 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 बीजेपी। तो भैया बता दें आपको, मैं फिर एक बात कहूंगा आपको, अभी तक बड़ी बड़ी दुकानों में, मार्केटों में, इमारतों में वहां पर प्रोग्राम हो रहे हैं कई पार्टियों के, लेकिन बीजेपी पार्टी जो है, गिरोटी साहब देख रहे हैं आप कहाँ पर आए हैं, बिल्कुल रास्ता नहीं है, टूटी हुई सड़क भी नहीं है, यहाँ पर कह सकते हैं मिट्टी बिछी हुई है, और तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद, और बड़े मजबूत स्तंभ। फिर एक बात कहूंगा कि समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हालांकि बीजेपी की बात बिल्कुल ठीक है, किसी को भी उठा के कहीं पर भी बैठा देते हैं। तो भैया वोट करो बीजेपी को, जिता दो भाई साहब को, और चाय की टपरी दिखेगी सब जगह। और भाई विक्की भाई ने भी कह दिया, मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं, और कह दिया कि बीजेपी रोजगार देती है। तो भैया रोजगार चाहिए तो इनको जिताओ, आगे बढ़ाओ, रोजगार बढ़ते चलेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।